हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 है ये। इस लेक्चर में हम बेसिकली केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हमारी प्रोसीजर है या रूटीन है, हर लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं कुछ जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। ओके, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं आज हम आपके लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग, और ये आपको 1 2 3 4 इक्वेशन सॉल्व करनी है। पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, बाद में मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है। हो गया, चलो देखो क्या कहता है। फॉस्फोरस बर्न इनटू ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अब जैसे हाइड्रोजन डायटोमिक होता है ना बच्चों, वैसे ही फॉस्फोरस टेट्राएटोमिक होता है। अब ये थोड़ा सा नॉलेज पता होना जरूरी है। अब सारी ही चीजें एक ही दिन में समझ आए ऐसा सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होते बच्चों। धीरे 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 नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा। तो फॉस्फोरस की रिएक्शन होगी, फॉस्फोरस मतलब P4। अब बर्निंग मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फॉस्फोरस की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, फॉस्फोरस रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। फॉस्फोरस की रिएक्शन हुई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और क्या दिया इसने? क्या दिया इसने? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। P2O5 होता है, P2O5। अब ये 2 क्यों आया, 5 क्यों आया? बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की वजह से वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब देख लो बच्चों, इसे बैलेंस करना जरूरी है। ओके, अब स्टेप वाइज प्रोसीजर हमने पढ़ी है, लेकिन उतनी स्टेप हर इसमें करने की जरूरत नहीं, सिंपली बैलेंस हो जाएगा ये। देख लो यहाँ पर फास्फोरस कितने हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये कितने हो गए? 2 इंटू 2 4। इस वजह से ऑक्सीजन कितने हो गए? 5 इंटू 2 10 हो गए बच्चों, 10। तो 10 इधर भी 10 करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गई। अब मार्बल, व्हाट इज मार्बल बच्चों? मार्बल सर ऐसे नहीं होता। मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, याद रखो। मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। डिजोल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसमें डिजोल्व हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, बहुत बढ़िया। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता है। तो मार्बल, मार्बल किस तरह लिखेंगे हम? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्या दिया इसने? इसने हमें दिया कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 प्लस प्लस वाटर, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देख लो इसे हम करेंगे बैलेंस बढ़िया से। कैल्शियम का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लोरीन यहां पर 2 है बच्चों, तो यहां पर 1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जरूरी नहीं कि एक ही टर्म में सारी चीजें बैलेंस हो जाए, ट्रायल एंड एरर मेथड है, धीरे धीरे बैलेंस होते जाएंगे। अब ये हो गया। अब कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम, एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन एंगेज हो गए हमारे। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा बच्चों, ये CO3 था ना, 3 का CO2 ले लिया हमने, एक ऑक्सीजन यहाँ का बच गया। और ये 2 हाइड्रोजन बच्चों, तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हमारा बाय प्रोडक्ट क्या है? H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई बच्चों? बैलेंस हो गई। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। अब ये जो है ना बच्चों, इथाइन, इथाइन पर अगर हम बात करने जाएंगे डिटेल, तो 1 घंटा तो इस पे ही बात करने लगेगा, बिकॉज इट इज अ अल्काइन फैमिली। तो इनका फॉर्मूला उसने ऑलरेडी दिया है, बिकॉज हमें ये फॉर्मूले के बारे में अभी नहीं पढ़ना। ठीक है ना, एक चैप्टर है हमें, आई थिंक सेकंड टर्म में आएगा वो आपको, तो उसमें हमें ये डिटेल पढ़ना है। ओके, आई होप आपने पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर ली होगी। नहीं की तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और फिर से नोट कर लो। ठीक है, अब इथाइन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों। क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 और 4। तो अब ये बाउंड्री सिचुएशन पे है। किस वजह से, किसके लिए बाउंड्री सिचुएशन पे है सर? इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना बच्चों, ऑक्टेट रूल पता होगा आपको। वैलेंस ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसका पेट भर जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये बाउंड्री सिचुएशन पे है, ये एक तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो अब आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो 2 ही बचे ना, ऑक्टेट कहां से आई? पहली ऑर्बिट है ना, पहली ऑर्बिट डुप्लेट होती है, दूसरी ऑर्बिट ऑक्टेट, चलो वो अलग टॉपिक है, उसमें नहीं घुसेंगे हम। तो ये टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अब देखो इथाइन का स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं हम। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है, दूसरा कार्बन। अब इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे, इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे, हो गया। 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। अब कार्बन को टोटल बॉन्ड कितने चाहिए? 4। यहां एक आया तो इसको 3 बॉन्ड लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कोई बच्चे क्या कह रहे होंगे? सर ऐसा करो ना, बहुत अच्छा लगेगा।
डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्डेड, कितना बढ़िया लग रहा है सर, कितना परफेक्ट डिजाइन है। ऐसे नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा आर्ट कॉमर्स नहीं है कि आंसर को किसी तरह से भी आप डिस्क्राइब करते हो, कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो बताओ ना सर क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ये है बच्चों, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, तो हाइड्रोजन को सिर्फ और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या सर बुद्धू बना रहे हो, अभी आपने कहा 8 चाहिए, अभी आप कह रहे हो 1 चाहिए, क्या लगा रखा है सर नाटक। देखो बच्चों, इसमें एक ही ऑर्बिट होती है ना, पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तो इसलिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, 2 नहीं, तो इसलिए यहां पर हम 2 बॉन्ड लिखते हैं क्या, नहीं, एक ही बॉन्ड वो बना सकता है और वो बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए, तो ये स्ट्रक्चर होता है इथाइन का, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन के स्ट्रक्चर की एक्चुअली हमें जरूरत नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, इस तरह का कुछ होता है वो, ठीक है। अभी इथाइन, इथाइन को क्या किया बच्चों, इथाइन को बर्न किया। आई थिंक बर्न मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। और एक चीज याद रखो, जब आप किसी चीज को बर्न करोगे तो 101% प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड बर्निंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत सारी हीट इसमें रिलीज होगी। अब इसको करेंगे हम बैलेंस, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 2 है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही नहीं है उसका। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, 5। अब इसको इवन करना पड़ेगा, इवन करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो यहां पर फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 2 जा 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से कार्बन कितने हो गए, 4, तो इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। चलो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है बच्चों, 2 2 जा 4, तो 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो इसको मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। हो गया बच्चों, चलो करेक्ट, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब हमारा बच जाता है आखिरी रिएक्शन बच्चों, ठीक है। आखिरी रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन क्या है, आपने की थी बच्चों, आपका कुछ आया था क्या आंसर, 50%, 20%, लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो बच्चों, ये होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O, और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर लिया H2O2, तो ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन, ये डिकम्पोज हुआ और क्या दिया इसने, वाटर, वाटर मतलब H2O और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O नहीं होता बच्चों, डायएटॉमिक होता है। जैसा फास्फोरस टेट्राएटॉमिक था ना हमारा, वैसे ऑक्सीजन क्या होता है, डायएटॉमिक। तो अब यहां पर देखो बच्चों क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गए, 3 हो गए, तो इसे 4 करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, देख लो H2O2, तो ये मैं 2 ले लूंगा सपोज, तो ये अगर 2 ले लिया तो ये भी 2 बन जाएंगे, तो ये 2 बन गए, तो ऑक्सीजन इजीली इवॉल्व हो सकता है। देखो ऑक्सीजन कितने, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन। अब हमें मुझे मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि आपको अब सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी, और धीरे 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 पूरे ही कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ वर्थी पॉइंट हम नोट करते हैं। सम रिएक्शन अकर विथ एन एक्सप्लोजन, नोट लिखो, नोट, पहली नोट, नोट नंबर 1, सम केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, अकर होते हैं, अकर, अकर विथ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो ऐसे रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा जा सकता। एक्सप्लोजन हो जाएगा ना, रिएक्शन लिखते हो, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हम नहीं लिख सकते, नॉट रिटन। ऐसे रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा जाता। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन होते वक्त क्या होता है बच्चों, एक्सप्लोजन होता है, तो उनका केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा जाता। अब उसके बाद बच्चों, अब जब केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो एनर्जी चेंजेस होते हैं, एनर्जी चेंजेस। तो एनर्जी चेंजेस दो तरह के होते हैं। अगर एनर्जी, एनर्जी इज एब्सॉर्ब, अगर एनर्जी क्या हो गई, एब्सॉर्ब, तो क्या करते हैं, रिएक्टेंट के साइड में हीट वर्ड ऐड करते हैं, ठीक है ना। अगर, और इसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये पता है आपको, अब सिर्फ उसको थोड़ा सा ब्रश करने के लिए बार बार बता रहा हूं मैं। अगर एनर्जी इवॉल्व हो गई बच्चों, क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, तो ऐसा लिखते हैं, ए दैट गिव्स बी प्लस हीट
तो इसे क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोसेस को और रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ रहे हो आप। तो इस तरह का कुछ लॉजिक होता है बच्चों। एक्सप्लोजन के केमिकल रिएक्शन हम नहीं लिखते, और जो होता है एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक होती है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या करती है बच्चों, केमिकल रिएक्शन टेल्स अस द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हमें क्या बताती है, देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट नंबर 3। केमिकल रिएक्शन हमसे क्या कहती है, नंबर 3, केमिकल रिएक्शन टेल अस नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लिखते जाओ बच्चों, मैं लिख रहा हूं आपके लिए इतना सब। केमिकल रिएक्शन एंड also form in chemical reaction, मतलब कितने बने और कितने फॉर्म हुए, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कौन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी बच्चों। अब इसके बाद आता है हमारे इस लेक्चर का क्लाइमेक्स, और वो क्लाइमेक्स ये है बच्चों, क्लाइमेक्स ये है कि हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ चीजें लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, क्या होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अच्छे से देखो, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, तो सबसे पहले ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, मतलब कुछ बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, ओके, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तीसरा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या फिर उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, चेंज हो जाएगा कंपोजिशन। क्या होता है बच्चों, बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती है मतलब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। अब ये सब जब होता है ना बच्चों, ये सब जब होता है तो एक चीज होती है, ओके, चेंज इन एनर्जी होती है। तो अगर चेंज इन एनर्जी दो तरह की हो सकती है, बार बार वही पॉइंट रिवाइज होंगे। एक तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्सॉर्ब, बढ़ जाएगी, या फिर इवॉल्व। अब ये कहां से आती है सर एनर्जी, ओके, चेंज इन एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब क्रिएट नहीं होती बच्चों। क्या होता है बच्चों, देखो, एब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। क्या होगी, जब हम ओल्ड बॉन्ड, हर बॉन्ड की एक एनर्जी होती है बच्चों, सिंपल, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हर बॉन्ड की एक एनर्जी होती है। इमेजिन करो कुछ इस तरह की रिएक्शन है, ए डैश ए, जनरल रिएक्शन बता रहा हूं मैं, ए डैश ए प्लस बी डैश बी, तो इससे क्या बना, 2a डैश बी। बेसिकली ये रिएक्शन कैसी थी, A2 प्लस B2 दैट गिव्स 2AB, समझ रहे हो आप, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो ये बॉन्ड अलग है बच्चों, ये बॉन्ड अलग है और ये बॉन्ड अलग है, तो ये दोनों बॉन्ड टूट गए, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म और रीअरेंजमेंट हो गया। देखो ना, यहाँ पर ए था, बी था, यहाँ पर क्या है, ए डैश बी। अब इसकी जो एनर्जी होती है, रफ आइडिया बता रहा हूं मैं, इसकी एनर्जी है 100 जूल, इसकी भी एनर्जी है 100 जूल, लेकिन इसकी, सॉरी, सपोज इसकी कितनी है, 150, चलो दोनों की सेम कैसे होगी, सेम हो भी सकती है लेकिन नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब इसकी है सपोज 50 जूल, तो होगा क्या बच्चों, रिएक्टेंट में कितनी एनर्जी है, 150 प्लस 100 मतलब 250 जूल एनर्जी है रिएक्टेंट की। अब उतनी ही प्रोडक्ट की होनी चाहिए, तो 50 इंटू 2 कितनी हो गई है, 100 जूल हो गई। तो बैलेंस हो नहीं रहा है ना, तो ये 250 जूल, तो ये 100 जूल, तो इसको प्लस मैं क्या कर देता हूं, 150 जूल। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, 150 जूल हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है केमिकल रिएक्शन में। अब सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना बच्चों, वो बेसिकली होते हैं 5 टाइप्स के। टोटल क्लासिफिकेशन, टोटल टाइप कितने टाइप के होते हैं, हम एक एक से पूरा डिटेल देखेंगे। नंबर 1 होता है, देख लो अच्छे से, नंबर 1 होता है
नंबर 1 होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब एक एक डिटेल से पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर 2 होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखेंगे हम डिटेल देखेंगे, सिर्फ लिस्ट करो। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्ड वाला होता है बच्चों, थर्ड वाला होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे हम इसका टर्म जब आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों ये सारे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिफ्थ जो होता है, ये अब थोड़ा सा हमने एडजस्ट किए हुआ पार्ट है, बेसिकली होते 4 ही है। तो ये जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, फ्लो चार्ट में हमने ऐड किया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जब उसका टर्न आएगा तो हम डिटेल में देख लेंगे सारे रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो बच्चों, हो गया। चलो देख लो, तो इस तरह के कुछ टाइप्स होते हैं रिएक्शन के। तो आज हम फर्स्ट टाइप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। फर्स्ट टाइप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट टाइप है हमारा नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इसकी हेडिंग इंडिकेट कर रही है, कुछ कंबाइन हो रहा है, कुछ कंबाइन हो रहा है, ओके। तो क्या कहेंगे बच्चों, देखो डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस, सब्सटेंस कंबाइन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू गिव न्यू सब्सटेंस। अब न्यू सब्सटेंस मतलब प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, जो कंबाइन हो रहे हैं उसे कहेंगे हम रिएक्टेंट, जो बन रहे हैं उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो इसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक चीज इसमें याद रखो, नो बाय प्रोडक्ट, इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं होता। ये कैसे आइडेंटिफाई करने का, इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं होता, बाय प्रोडक्ट नहीं होता। अब कॉम्बिनेशन किसका किसका हो सकता है, कॉम्बिनेशन बिटवीन, कॉम्बिनेशन में भी, कॉम्बिनेशन में भी। अब कॉम्बिनेशन तीन तरह का हो सकता है, तीन तरह का हो सकता है कॉम्बिनेशन में भी। नंबर 1 बिटवीन, बिटवीन टू कंपाउंड, बिटवीन टू कंपाउंड, या फिर नंबर 2 बिटवीन, बिटवीन टू एलिमेंट, बिटवीन टू एलिमेंट, या फिर नंबर 3 बिटवीन, बिटवीन एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये तीन तरह का हो सकता है। एक तो क्या होगा बच्चों, दोनों एलिमेंट कंबाइन होंगे, दोनों कंपाउंड कंबाइन होंगे, या एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होंगे, कंपाउंड कंबाइन होंगे, ठीक है ना। अब एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस तो समझता है ना आपको, H2 ये एलिमेंट है, H2O ये कंपाउंड है। जिसमें दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब बिटवीन टू या मोर, ठीक है, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, टू या मोर, बिटवीन टू या मोर, और बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है ना। मतलब बेसिकली है क्या बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, दो चीजें कंबाइन होगी और एक चीज बनेगी, बाय प्रोडक्ट होगा क्या, नहीं। अब जो चीजें कंबाइन हो रही है वो क्या क्या हो सकती है, दोनों कंपाउंड कंबाइन हो सकते हैं, दोनों एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं, या तो फिर एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइन हो सकते हैं। अब इसके एग्जांपल पढ़ेंगे हम। बिटवीन, हम पहले क्या करेंगे, बिटवीन टू एलिमेंट, ओके, नंबर ए, बिटवीन, कॉम्बिनेशन बिटवीन, बिटवीन टू एलिमेंट पढ़ेंगे, टू एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। आपको ये विजिबल है क्या बच्चों, टू एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। अब बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन आ जाएंगी इसमें। तो इसमें जो है बच्चों फर्स्ट वाली हम क्या देखेंगे, बर्निंग ऑफ कोल, पहली रिएक्शन बर्निंग ऑफ कोल,
बर्निंग ऑफ कोल। अब बेसिकली कोल क्या होता है बच्चों? कोल इज अ कार्बन। अब बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, मतलब कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ बच्चों? दोनों एलिमेंट कंबाइन हुए, बाय प्रोडक्ट है क्या? नहीं। अब इसमें हीट इवॉल्व होगी, हीट का हमें कोई लेना देना नहीं, तो इसका नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पर कार्बन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखो। आप लिखो बच्चों, आपको लिखना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये पहला था बच्चों। और ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है? दोनों भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर के जो कंपोनेंट है बच्चों वो होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, दैट गिव्स H2O लिक्विड करेंगे हम इसको। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, दैट गिव्स H2O लिक्विड। अब ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 2, तो यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपको आ गया होगा यार, ठीक है ना? यहाँ पर लिखो हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखो वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर भी दो एलिमेंट कंबाइन हुए और एक कंपाउंड बन गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी बाय प्रोडक्ट है क्या? नहीं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड वन एग्जांपल है बच्चों हमारा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो देखो बच्चों, होगा क्या? बर्निंग मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये क्या देगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना बच्चों, ये सॉलिड होता है, पाउडर्ड फॉर्म होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है ये सारी चीजें, ठीक है? तो मैग्नीशियम कितना है? 1, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीशियम 2 बन गए, तो इधर भी 2 चाहिए। यहाँ पर इसका नाम लिख दो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रिएक्शन हो गई। अब और एक ले लेते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ आयर्न सल्फाइड। ओके, फोर्थ वन यहां पर लिख देता हूं मैं, फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ आयर्न सल्फाइड। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, फॉर्मेशन ऑफ आयर्न सल्फाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। आयर्न सॉलिड, ठीक है, आयरन की सिंबल क्या होता है? Fe। आयरन सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड, दैट गिव्स, अगर इसको हीट करोगे तो बन जाएगा FeS सॉलिड। आयर्न सल्फाइड। तो ये सारे क्या थे बच्चों? एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विथ एलिमेंट था, ठीक है? तो अब क्या करेंगे बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड विथ कंपाउंड देखेंगे हम। कॉम्बिनेशन 3 तरह का हो सकता है, एलिमेंट विल कंबाइन विथ एलिमेंट, कंपाउंड विल कंबाइन विथ कंपाउंड, या फिर एलिमेंट विल कंबाइन विथ कंपाउंड। अब इस सारे रिएक्शन में हो क्या रहा है बच्चों? बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा चीजें ऐड हो रही है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो दूसरा नाम है वो है एडिशन रिएक्शन। क्या है? एडिशन रिएक्शन, बिकॉज देर इज नो बाय प्रोडक्ट, सीधे सीधे 2 चीजें ऐड हो रही है। अब सेकंड वाला देख लेंगे हम, एडिशन बिटवीन कंपाउंड। बिटवीन कंपाउंड, 2 कंपाउंड के बीच का एडिशन देखेंगे हम। ओके, हेडिंग नंबर बी। पहले में हमने एलिमेंट ऐड किए थे, अब कंपाउंड ऐड करेंगे। इसमें क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। देखो बच्चों, मैंने ये अमोनियम का नाटक आपको ऑलरेडी बताया है, इसीलिए बताया था, बार बार आएगा वो। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है बच्चों? अमोनिया से और क्लोरीन से, ठीक है ना? जो अमोनिया गैस होगा, देख लो अच्छे से, NH3 गैस प्लस क्लोरीन या फिर HCl ले लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दैट गिव, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे बच्चों ये NH3 और ये H, NH4, अमोनियम याद आ रहा है ना, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब ये सॉलिड होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड। अब इसका नाम लिख दो यहां पर, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है? अब सेकंड वन, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
ओके क्या लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, दूसरा एग्जांपल कंपाउंड एंड कंपाउंड का एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बच्चों हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है स्लैक्ड लाइम, एक होता है क्विक लाइम। ओके तो स्लैक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी 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 सॉरी, क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, ठीक है ना, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और स्लैक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहोगे सर इस कैल्शियम के साथ एक ही ऑक्सीजन आया और इस कैल्शियम के साथ दो OH क्यों आए सर, तो इसका रीजन ही होता है बच्चों Ca++ होता है, बहुत बार प्रैक्टिस की है हमने। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन माइनस माइनस होता है, तो +2 -2 कैंसिल। लेकिन जब कैल्शियम प्लस होगा, इसके साथ जब OH अटैच होगी ना, तो OH माइनस होता है, OH माइनस होता है, तो +2 के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी, -2 की, CaOH टेकन ट्वाइस, समझ रहे हो। तो इस तरह से कुछ इसका लॉजिक होता है बच्चों। तो हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, क्विक लाइम की रिएक्शन, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है ये सॉलिड होता है, दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी आपको। तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3, सीधा सीधा ऐड होगा ना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये भी क्या होता है बच्चों, सॉलिड, दिस इज आल्सो अ सॉलिड। अब इसका नाम लिख दो, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड था, ठीक है। तो पॉज करके बढ़िया से सारी चीजें नोट कर लो बच्चों। अब हमारा तीसरा टाइप रह जाता है बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, सी, बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या आएगा बच्चों, एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगा। जैसे कि बच्चों देखो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं। नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। अब मुझे बताओ दिस इज कंपाउंड, दो एलिमेंट है ना, इसमें दो है लेकिन एक ही टाइप के, तो दिस इज एलिमेंट। तो अब क्या करेंगे, इससे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब इधर इसको इवन करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा, और ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये भी रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। बेसिकली सारे रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ होंगे दैट इज टर्म्ड एज बर्निंग, और बर्निंग में हीट बाहर निकलती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और नाइट्रस ऑक्साइड की भी रिएक्शन देखो, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस, इसकी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप करोगे तो दिस इज कंपाउंड। अब इसके नाम लिखना जरूरी है बच्चों, नेम शुड बी रिटन बिलो द कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, इससे मिल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर की तरह ही बैलेंसिंग होगी। और ये भी क्या होगा बच्चों, आपका गैस होगा, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गैस। बैलेंसिंग सेम होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 और 2 4, और इसके नाम लिख दो। तो इस तरह से ये सारे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब लास्ट हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, इसमें हो गया, चलो ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम एक बढ़िया से एक्टिविटी पढ़ेंगे, और एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड MCQ या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्टिविटी आपकी कुछ इस तरह से है बच्चों, हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब क्विक लाइम में वाटर ऐड किया, ओके, तो पानी गर्म हो गया। क्विक लाइम में जब हमने वाटर ऐड किया तो वाटर हीट हो गया, इसका क्या रीजन होता है देख लो। तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर टू गिव स्लैक्ड लाइम, ओके, मतलब ऐसा लिखूंगा मैं, क्विक लाइम कंबाइन विथ वाटर
टू गिव स्लैक्ड लाइम, ठीक है ना, क्विक लाइम कंबाइन विथ वाटर टू गिव स्लैक लाइम एंड लॉट ऑफ हीट इज रिलीज एंड लॉट्स ऑफ हीट इज रिलीज। अब इस प्रोसेस में क्या होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। अब रिएक्शन किस तरह की होगी देख लो। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम। समझ रहे हो आप, बार बार लिखूंगा मैं, आप भी लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें डालेंगे हम वाटर, वाटर को लिखेंगे हम H-OH, H-OH, ये होता है हमारा वाटर। और वाटर कैसा होता है, वाटर होता है लिक्विड, वाटर होता है लिक्विड। अब ये क्या देगा बच्चों, इट विल प्रोड्यूस, देखो कैल्शियम क्या होता है Ca++, इसको 2 OH चाहिए, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 OH लेने के बाद ये बन जाएगा CaOH टेकन ट्वाइस प्लस, यहां पे क्या बच गया बच्चों, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलके दे देंगे वाटर H2O। समझ रहे हो आप, CaOH टेकन ट्वाइस, सॉरी, इसको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, आई एम रियली सॉरी बच्चों, हो जाता है कभी कभी, सिंपल है, ऑलरेडी बैलेंस है ये OH, ये OH और ये OH बच्चों, ये देख लो, ठीक है ना, एक OH ये दूसरा OH, कितने OH हो गए, 2 OH। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं बच्चों, अच्छे से याद रखो, कॉम्बिनेशन एडिशन देख रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों, ये OH CaOH टेकन ट्वाइस, तो ये भी क्या होगा बच्चों, आपका एक्वियस होगा, बिकॉज हमने वाटर ऐड किया ना, और इस प्रोसेस में क्या होगी, बहुत सारी हीट रिलीज होगी, इसलिए आपका कंटेनर गर्म हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्लैक्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। समझ रहे हो आप, मतलब क्विक लाइम में अगर आप वाटर ऐड करोगे, दिस इज क्विक लाइम, हमने वाटर ऐड किया तो स्लैक्ड लाइम बन गया और कंटेनर हीट हो गया, गर्म हो गया। उसका रीजन ये था कि बहुत सारी हीट जनरेट हुई इस रिएक्शन में, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब स्लैक्ड लाइम जो होता है ना बच्चों, वो किस लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। स्लैक्ड लाइम देख लो, स्लैक्ड लाइम यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, पेंट करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, दीवारें जो होती है ना, दीवारें बोल उठेंगी एशियन पेंट्स, ठीक है ना। तो ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है बच्चों। तो बेसिकली क्या होता है व्हाइट वॉशिंग में, ये जो स्लैक्ड लाइम है ये रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और थिन लेयर बन जाता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस क्या होती है बच्चों, CaOH टेकन ट्वाइस, ओके, ये एक्वियस होगा, ठीक है ना, CaOH टेकन ट्वाइस, ये होगा आपका, बार बार नाम लिखो, याद हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका कॉमन नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोक्साइड, कॉमन नाम क्या है, स्लैक्ड लाइम। ये कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन हो गया बच्चों, तो होगा क्या, CaCO2, और यहाँ का एक O ले लेंगे। अब ये टेकन ट्वाइस होने की वजह से 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन ले लेंगे हम, हमें चाहिए एक ऑक्सीजन, यहाँ मिक्स कर दो, O3 हो गया वो, CaCO3 सॉलिड, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, थिन लेयर, ये होता है सॉलिड बच्चों, दीवार पे जमा हो जाएगा, और जो कि ग्लो करेगा, चमकेगा व्हाइट कलर का, ओके। और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है बच्चों H2O, मतलब वो सूखेगा ना, सूखने के बाद वो सारा पानी छोड़ देगा, ओके, एटमॉस्फेयर में, और उसका व्हाइट एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाएगा दीवार पे, जो कि ग्लो करेगा, चमकेगा, जिसके वजह से आपकी जो दीवारें हैं वो बोल उठेंगी बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग। समझ रहे हो आप, क्विक लाइम में आपने वाटर ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस मिला, मतलब वो पेंट, उसको अगर हमने दीवारों पे व्हाइट वॉश कर दिया तो वो रिएक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और थिन लेयर डिपॉजिट हो जाएगा 1-2 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, व्हाइट वॉशिंग की प्रोसेस होती है बच्चों। अब कुछ छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करेंगे, कॉपी और पेन निकल गई होनी चाहिए, और अच्छे से आप लिख रहे हैं सारी चीजें। तो होता क्या है बच्चों, देख लो, मार्बल आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। मार्बल जो है, नंबर 1 मार्बल। अब मार्बल क्या होता है बच्चों, मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, CaCO3, और इसका यूज किस लिए किया जाता है, यूज होता है कंस्ट्रक्शन पर्पज। अभी तरह तरह के लोग घर बना रहे हैं बच्चों,
फर्स्ट पहले तो क्या लकड़ी के घर होते थे, अभी कुछ रहा ही नहीं बच्चों, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए इसका यूज होता है, मार्बल होते हैं ना, मार्बल, ठीक है ना। ओके, मार्बल का यूज कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए होता है। जिंक ऑक्साइड चेंज इट्स कलर ऑन हीटिंग, जिंक ऑक्साइड चेंज इट्स कलर ऑन हीटिंग, इट इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। जिंक ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। याद रखो बच्चों, ये बहुत चीजें काम आएंगी आपको, कलर चेंज हो जाएगा। अब कैसा होता है चेंज, देख लो। जिंक ऑक्साइड अगर हॉट है तो उसका कलर अलग होता है, और जिंक ऑक्साइड अगर कोल्ड है उसका कलर अलग होता है। तो जिंक ऑक्साइड जब हॉट होता है तो येलो होता है, और कोल्ड होता है तो व्हाइट होता है। व्हाइट कलर ठंडा होता है ना बच्चों, अच्छा लगता है व्हाइट को देखने के लिए, ठीक है। तो जब ये हॉट होगा तो इसका कलर क्या होगा, येलो। याद रखो, एमसीक्यू आ सकता है। जिंक ऑक्साइड अगर हॉट है तो येलो दिखेगा, अगर कोल्ड है तो व्हाइट दिखेगा, कोल्ड है तो व्हाइट दिखेगा। अब और एक चीज कह रहा है ये थर्ड पॉइंट, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज यूजुअली ओके, मतलब 99% एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अब हर चीज को एक्सेप्शन होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन यूजुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, अब ये बहुत बार लिखा है हमने, इफ हीट इज रिलीज, अगर हीट रिलीज्ड होगी, रिलीज्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब लास्ट पॉइंट बच्चों, अपनी जो बॉडी है ना बच्चों, आवर बॉडी इटसेल्फ इज अ केमिकल लेबोरेटरी। हमारी बॉडी, आवर बॉडी अलग अलग तरह के उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है ना। आवर बॉडी इटसेल्फ is a complete chemical laboratory with various chemical reaction taking place in it. ओके, रेस्पिरेशन, ये सारी बहुत सी चीजें है। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक अगर आपको बताया जाए तो आपको सराउंडिंग पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना होगा, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन, और बॉडी के बारे में अगर पढ़ना है तो बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री भी जरूरी होता है। बायोलॉजी सिर्फ एक्सटर्नल लुक देगा, लेकिन एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है उसके बारे में केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन देगी, और कैसे हो रहा है उसके बारे में बायोलॉजी इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे लेक्चर, और बाकी सारे टाइप्स रिएक्शन के कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।